हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए टाइप 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहले तो समझेंगे कि इसका टाइप 4 क्या होता है और उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के टाइप 4 का। ठीक है, तो अब पहले तो हमें ये समझना है कि टाइप 4 हमारा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, जो हमारी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी कांस्टेंट कोफिशिएंट, वो क्या थी? एफ डी कोमा डी डैश इंटू जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। क्लियर है? अब जैसे जैसे फंक्शन चेंज होता है वैसे वैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप चेंज हो जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप में इस फंक्शन की वैल्यू थी 0। सेकंड टाइप में इस फंक्शन की वैल्यू थी ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी बाई। और थर्ड टाइप में इसकी वैल्यू थी इस फंक्शन की साइन ए एक्स प्लस बी वाई, या फिर क्या होता था, कोस ए एक्स प्लस बी वाई होता था। ठीक है, अब टाइप जो 4 है हमारा, इस टाइप 4 में हमारा फंक्शन होगा किसका? ए एक्स प्लस बी वाई का। ठीक है, तो टाइप 4 जो है, टाइप 2 जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन था हमारा, और टाइप 3 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था साइन और कोस में, इन दोनों पर भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो टाइप 4 में क्या होगा? आपको टाइप 4 में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, जो इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। फंक्शन ऑफ एफ डी कोमा डी डैश इंटू जेड इक्वल टू फाइव ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो अभी तक आपने साइन ए एक्स प्लस बी वाई का किया था टाइप 3 में, और कोस ए एक्स प्लस बी वाई का किया था। लेकिन अगर ये आ जाए लोग ए एक्स प्लस बी वाई, तो यहाँ पर टाइप 2 जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और टाइप 3 ये यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लॉग फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से अगर ए एक्स प्लस बी की पावर बी वाई की पावर 1/2 हो जाए, तब भी यहाँ पर आप ना तो टाइप 2 यूज कर सकते हैं ना टाइप 3 यूज कर सकते हैं। तो यानी ये किसमें कंसीडर होगा? टाइप 4 में कंसीडर होगा, अगर इस तरह का फंक्शन आपको मिलेगा तो। ठीक है, यानी टाइप 4 में आपको कैसा फंक्शन मिलेगा? ए एक्स प्लस बी वाई का कोई फंक्शन मिलेगा, जिससे कि अभी तक आप नोन नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करते हैं? तो सबसे पहले तो आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या फाइंड करते हैं? सी एफ फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। तो वो ऐसे ही फाइंड करेंगे जैसे कि आपने टाइप थर्ड तक फाइंड करते आए हैं। ठीक है, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके बाद उसके रूट्स फाइंड करने हैं, और उसके बाद उसके रूट्स के बिहाफ पर आपको सी एफ लिख देनी है। ठीक है, तो जब सी एफ आ जाएगी, सी एफ तक का वर्क तो सेम रहेगा, लेकिन पी आई कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए आप? तो पी आई का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? पी आई इक्वल टू होता है 1/f(d, d) जो ये फंक्शन होता है डी और डी डैश का, इंटू एफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई के प्लेस पर क्या है टाइप 4 में? फाइव ए एक्स प्लस बी वाई, यानी ए एक्स प्लस बी वाई का एक फंक्शन आपको गिवन होगा। तो इसकी पी आई फाइंड करने के लिए आप करेंगे क्या, कि जो आपका डी है उसको रिप्लेस करेंगे आप ए से, यानी डी के प्लेस पर ए पुट कर देंगे, और डी डैश के प्लेस पर आप बी पुट कर देंगे, जो कि वाई का कोफिशिएंट है।
उसके बाद इस ए एक्स प्लस बी वाई को आप यू लेट करेंगे तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 5u। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपने ए और बी किस में पुट किया, इस फंक्शन में पुट किया, एफ डी कोमा डी डैश। तो इसकी डिग्री देखेंगे, इसकी डिग्री क्या है। अगर इसकी डिग्री क्या है, एन, तो आप इस 5u को एन टाइम्स इंटीग्रल करेंगे। कितनी टाइम्स करेंगे, एन टाइम्स, जितनी भी इसकी डिग्री होगी जिस फंक्शन में आपने डी के प्लेस पर ए पुट किया है और डी डैश के प्लेस पर बी पुट किया है। ठीक है, तो ऐसा करने से आपको पीआई मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होगा कि जब आप डी के प्लेस पर ए पुट करेंगे और डी डैश के प्लेस पर बी पुट करेंगे, यानी आप एफ ए बी फाइंड करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर है एफ ए बी, ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर जीरो बन जाता है तो आप जानते हैं वो नॉट डिफाइन हो जाता है 1/0। तो इस केस के लिए आप क्या करेंगे, इस केस के लिए जैसा कि केस थर्ड तक आप करते आए हैं, क्या करेंगे, पहले आप वैल्यूज को डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, डी और डी डैश के प्लेस पर ए और बी डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जो ये फंक्शन है इसका डिफरेंशियल करेंगे, और डिफरेंशियल करने से पहले एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश डी कोमा डी डैश आ जाएगा। क्लियर है अभी? ठीक है, और किसका फाइंड करना है आपको, 5ax प्लस बी वाई का। अब क्या करेंगे आप, अब फिर से आप डी के प्लेस पर ए पुट करेंगे और डी डैश के प्लेस पर बी पुट करेंगे, और इस ए एक्स प्लस बी वाई को यू ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5u, और इसका इंटीग्रल कर देंगे कितने टाइम, जितनी की इसकी डिग्री होगी, जो कि जिस फंक्शन में आपने पुट किया, यानी एफ डैश डी कोमा डी डैश की जो डिग्री होगी। सपोज इसकी डिग्री क्या है, n1 है, तो आप इसको n1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे n टाइम्स। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से अगर फिर भी आपको जीरो मिल रहा है ये डिनोमिनेटर, तो फिर से आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर से आप इसका डिफरेंशियल करेंगे, कितना आ जाएगा, एफ डबल डैश डी कोमा डी डैश, और ये 5ax प्लस बी वाई। अब फिर आप क्या करेंगे, डी को डी ए से रिप्लेस करेंगे और डी डैश को बी से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और कितनी बार इंटीग्रल कर देंगे इसको यू कंसीडर करके ए एक्स प्लस बी वाई को, जितनी इसकी डिग्री होगी उतनी बार इसका इंटीग्रल आप कर देंगे। तो ये प्रोसीजर आपको करते जाना है जब तक कि आपका डिनोमिनेटर नॉन जीरो ना हो जाए। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो था इसका वर्किंग रूल कि पीआई हम फोर्थ टाइप में कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, जैसे जैसे हम उनको सोल्व करेंगे हमारा कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक क्या गिवन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जो कि क्या है, होमोजीनियस है। ठीक है, तो इसको आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप इसके लिए आप ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो द ए ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कैसे फाइंड करते हैं, इस फंक्शन में डी के प्लेस पर m पुट कर देते हैं और डी डैश के प्लेस पर 1 पुट कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 8। तो कैसी इक्वेशन मिली आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो कैसे रूट्स फाइंड कर सकते हैं, या तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। तो 8 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 2 आए, तो इस 2m को ब्रेक कर लेंगे आप इसमें। 8 के ऐसे फैक्टर क्या आएंगे, 4 2 जा 8, यानी 4m
-2m में ब्रेक कर लेंगे इसको। ठीक है, तो -8 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट जो पेयर है इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे, m कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, m+4। और सेकंड पेयर से 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, m+4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से आप क्या कॉमन ले लेंगे, m+4। तो ये आ जाएगा m+4 इंटू m-2 इक्वल टू 0। तो जब आप इस फैक्टर को 0 के इक्वल लेंगे तो m की वैल्यू आएगी 2। और जब आप इस फैक्टर को 0 लेंगे तो m की वैल्यू आएगी -4। तो यानी आपको 2 रूट्स मिले, और जो कि कैसे हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। और अब इसके लिए आप CF लिखेंगे, तो CF का क्या फॉर्मूला होता है, F1y प्लस m1x प्लस F2y प्लस m2x। तो F1y प्लस m1 कितना है 2, तो 2x प्लस F2y प्लस m2 कितना है, सेकेंड रूट जो है -4, तो -4x। तो ये आ जाएगी आपकी CF। अब आपको क्या फाइंड करनी है, इसकी PI फाइंड करनी है। तो PI का क्या फॉर्मूला होता है, 1/FD, डी डैश इनटू जो फंक्शन है, जिस फंक्शन की आपकी फाइंड करनी है। तो क्या फंक्शन है, √2x प्लस 3y। अब ये जो फंक्शन है किस टाइप का है, ax प्लस by। ठीक है, तो ax प्लस by का फंक्शन है, तो एक किस में चला गया, टाइप 4 में चला गया हमारा। तो टाइप 4 की PI कैसे फाइंड करते हैं हम, तो सबसे पहले तो आप PI इस फंक्शन की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है, d² प्लस 2d, डी इंटू डी डैश -8d²। और इस फंक्शन को आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y टू दी पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो अब यहाँ पर देखें आप, तो ए का वर्ग कौन कर रहा है 2, और बी का वर्ग कौन कर रहा है 3। तो इसके लिए क्या रूल बताया था हमने, कि डी को रिप्लेस करेंगे ए से यानी 2 से, और डी डैश को रिप्लेस करेंगे 3 से। ठीक है, तो देखिए वो क्या आएगा, तो PI इक्वल टू क्या था हमारा, d² प्लस 2d -8d² इंटू 2x प्लस 3y टू दी पावर 1/2। तो डी के प्लेस पे 2 पुट कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी के प्लेस पर 2, डी डैश के प्लेस पर 3, -8 डी डैश के प्लेस पर जब 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर। और ये इस फंक्शन को आप क्या लेट करते हैं, यू लेट कर लेते हैं, लेट 2x प्लस 3y को आपने क्या लेट किया, u। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, u टू दी पावर 1/2। अब आपने वैल्यूज किस में पुट की, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट की, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, 2 डिग्री का एक्सप्रेशन है। तो अब इसका इंटीग्रल कितनी बार करेंगे आप, 2 टाइम्स इंटीग्रल करेंगे। तो 2 टाइम्स इंटीग्रल किया तो हम लिख सकते हैं इसको du इंटू डी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कितना मिला, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 3 जा 12, और -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 इंटू 8। क्लियर है। और इसका इंटीग्रल 2 टाइम्स करेंगे, तो पहले 1 टाइम करेंगे तो एक इंटीग्रल हट जाएगा, u की पावर 1/2 का इंटीग्रल, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x टू दी पावर n वाला, क्या होता है n+1, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये हो जाएगा u टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, और एक du बचेगा क्योंकि एक बार अभी इंटीग्रल आपने किया है। क्लियर है भाई। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 12 और कितने हो जाएंगे आपके, 16, और 16 और ये 9 8 जा 72। ठीक है, तो 72 माइनस होगा तो ये बचेगा आपका -1/56 इंटू ये जो 3/2 है, इसमें 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे,
क्या बचा, u⁻3/2d। अब देखिए यहाँ 2 से 56 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, माइनस का 1/28 इंटू 3, और इसका इंटीग्रल जब करेंगे u⁻3/2 का, तो कितना हो जाएगा, u⁵5/2 अपॉन 5/2। अब ये 2 से 18 कैंसिल, कितना आया 14, और 14 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -1/210, और u⁵5/2। अब u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो u की वैल्यू कितनी है आपकी, 2x+3y, तो u के प्लेस पर हो जाएगा 2x+3y⁵5/2, और यही आपका क्या आएगा होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, आप सॉल्यूशन लिखते हैं, तो द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन होता है आपका z = CF+PI। तो CF आप देख लेते हैं, क्या आई थी CF आपकी, CF आपकी मिली थी ये f1y+2x+f2y-4x। CF के प्लेस पर हो जाएगा f1y+2x+f2y-4x प्लस PI कितना है, माइनस का 1/210, 2x+3/5/2। एक बार CF को चेक कर लेते हैं, तो CF यही थी हमारी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा इस, ठीक है भाई। चलिए, तो ये एक प्रॉब्लम हमने सोल्व की इस पर। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमें क्या गिवन है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जो कि कैसी है, होमोजीनियस है और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, क्योंकि सारे कोफिशिएंट कैसे हैं, डेरिवेटिव के कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो आप फाइंड करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे फाइंड करते हैं, इस फंक्शन में डी के प्लेस पर m पुट करते हैं और d डैश के प्लेस पर 1, तो कितना हो जाएगा, 4m² - 4m + 1, और इसको किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारी, 2 रूट्स आएंगे इससे हमारी, और इसको हम लिख सकते हैं 2m - 1 का होल स्क्वायर। तो इससे जो m की वैल्यू आएंगी हमारी, वो क्या आएगी, 1/2, 1/2। तो दोनों रूट्स मिले हमें, और दोनों रूट्स कैसे मिले, दोनों रूट्स हमें इक्वल रूट्स मिले। तो अब CF कैसे लिखते हैं इक्वल रूट्स में, f1y+m1, मतलब फर्स्ट रूट कितना है 1/2, y+1/2 इंटू एक्स, प्लस सेकेंड रूट भी सेम है, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x f2y+m2 भी कितना है 1/2, तो 1/2x। तो ये आ जाएगी हमारी CF। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, PI को फाइंड करना है। तो PI क्या होता है, 1/FD, D' इंटू जो फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या गिवन है हमें यहाँ पर, 16 log x+2y। तो जो 16 है वो तो कांस्टेंट है, इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और D, D', जो ये फंक्शन है, इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए, क्या है 4D² - 4D D'+D' इंटू क्या हुआ, log x+2y। ठीक है भाई, तो यहाँ पर a का जो वर्क कर रहा है वो x का कोफिशिएंट कितना है 1, और b का वर्क कर रहा है y का कोफिशिएंट कितना है 2। यानी d को रिप्लेस करना है 1 से, और d डैश को 2 से। तो अब रिप्लेस करने से पहले हम ये देख लें, ये चेक कर लें कहीं डिनोमिनेटर हमारा 0 तो नहीं बन जाएगा। तो अगर हम इस डिनोमिनेटर में पुट करते हैं, d के प्लेस पर 1 पुट किया, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर
-4, यहाँ पर डी के प्लेस पर 1, डी डैश के प्लेस पर 2, और यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, तो 4 हुआ यहाँ, 4 2 8, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 और ये 4 कितना हो गया, +8, और ये -8, तो कैंसिल हो गया, कितना आया, 0। तो अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 मिल जा रहा है। तो अभी हम डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या, जब डिनोमिनेटर हमारा 0 बनता है उस केस में हम यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इनटू क्या है ऊपर 16, और जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, इसका हम डिफरेंशियल कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, d के रेस्पेक्ट में, और d डैश को क्या समझेंगे, कांस्टेंट समझेंगे। तो d के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशियल किया 4d² का, तो हो गया 8d, माइनस यहाँ पर जब डिफरेंशियल किया d के रेस्पेक्ट में, तो 4d डैश मिलेगा, क्योंकि d का डिफरेंशियल 1 और d डैश एज इट इज कांस्टेंट। और इस टर्म में, लास्ट टर्म में डी डैश स्क्वायर में डी नहीं है, यानी ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये केस 4 है, तो ए का वर्क कौन कर रहा है, 1, और बी का वर्क यहाँ पर बाई का कोफिशिएंट कितना है, 2 कर रहा है। तो फिर से अब आपको डिनोमिनेटर में क्या पुट करना है, डी के प्लेस पर 1, और डी डैश के प्लेस पर क्या पुट कर देना है, 4। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं कहीं डिनोमिनेटर 0 तो नहीं बन जाएगा। तो देखिए 8 इंटू डी के प्लेस पर कितना पुट करोगे, 1, -4 इंटू डी डैश के प्लेस पर कितना, 2, तो 8 -4 2 8, तो 8 से 8 कैंसिल, कितना मिल रहा है, 0। तो यानी अगर अब भी आप पुट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यानी अभी आप पुट नहीं करेंगे, अभी x से मल्टीप्लाई और करेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, x² 16, और इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, d के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस डी डैश, जो टर्म है 4d डैश, ये कांस्टेंट है d के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशियल 0, और ये आ जाएगा log x + 2y। क्लियर है भाई। तो यहाँ पर देखिए आपको कितना मिला, x², नीचे बचा आपका ये 8, और 8 से 16 कैंसिल, तो 2 log x + 2y। अब आपको कोई ना तो पुट करने की जरूरत है डी और डी डैश को, क्योंकि अब डी और डी डैश नहीं बचे हैं यहाँ पर, उनकी कोई टर्म नहीं है, और ना ही इंटीग्रल करने की जरूरत है, क्योंकि इंटीग्रल तो कब करते आप, जब आप डी और डी डैश के प्लेस पर कुछ पुट करते, कुछ फैक्टर होता। तो कहने का मतलब यही अब आपकी क्या हो जाएगी, पी आई हो जाएगी। तो अब इसका आप फाइनल सॉल्यूशन लिख देंगे, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है आपका, द सॉल्यूशन is z = CF + PI। तो CF क्या आई थी आपकी, F1 y + 1/2 इंटू एक्स, प्लस F2, यहाँ पर x था क्योंकि दोनों रूट सेम थे, तो x F2 y + 1/2 इंटू एक्स, प्लस PI कितना आया, 2x² log x + 2y। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। ठीक है, अब इसके बाद इस पर एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं हम, जिससे कि कंसेप्ट और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है उसको देख लेते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें भी हमें क्या गिवन है, एक होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और इसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या फाइंड करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगी, इस फंक्शन में d के प्लेस पर m पुट कर दीजिए, और d डैश के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा, और इसको किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के। तो ये मिल जाएगी आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन, m³ -4m² + 5m -2 = 0। तो इससे कितने रूट्स मिलेंगे आपको, m की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 3 वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि 3 डिग्री की इक्वेशन है, और वो वैल्यूज क्या होंगी हमारी, 1
1 2। तो 3 रूट्स मिले आपको, जिसमें से आपके 2 रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो अब आप सी एफ लिखेंगे। सी एफ कैसे लिखते हैं, F1 y प्लस M1 x। तो M1 कितना है आपका 1, तो y प्लस x हो जाएगा। प्लस सेकंड रूट जो है वो सेम है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। तो F2 y प्लस M2 x, यानी 1x प्लस F3। अब जो थर्ड रूट है वो इक्वल नहीं है इन दोनों के, तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा जाएगा, F3 y प्लस M3, यानी 2x। क्लियर। तो ये आपकी सी एफ आपको मिली। अब आपको क्या फाइंड करना है, पी आई फाइंड करना है भाई। तो पी आई है आपका 1/f d, d डैश होता है, इनटू जो फंक्शन है, फंक्शन क्या गिवन है, 2 फंक्शंस का सम गिवन है। एक तो है आपका e⁻y प्लस 2x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ e⁻2x प्लस y। पहले x लिख लिया, फिर बाद में y। प्लस क्या है नेक्स्ट, y प्लस x, तो इसको लिख सकता हूँ मैं x प्लस वाई की पावर हाफ। क्लियर। अब पी आई फाइंड करूंगा तो दोनों टर्म्स के लिए अलग अलग करूंगा। कितना हो जाएगा, 1/f d, d डैश इंटू e⁻2x प्लस y, प्लस 1/f d, d डैश x प्लस वाई टू दी पावर हाफ। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे जो दे रखी है हमें ये, और पी आई फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं पी आई। तो पी आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/d³ -4d² d डैश प्लस 5d d डैश² -2d डैश³ इंटू कितना है, e⁻2x प्लस वाई। प्लस सेकंड कितना है हमारा, 1/d³ -4d² d डैश प्लस 5d d डैश² -2d डैश³ इंटू एक्स प्लस वाई टू दी पावर हाफ। एक बार चेक कर लेते हैं, यही वैल्यू थी क्या फंक्शन की, तो देखिए यही है। ठीक है, d³ -4d² d डैश प्लस 5d d डैश² -2d डैश³ तो ये हमने पुट कर दी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दो केसेस बन रहे हैं। ये जो टाइप है, ये कौन सा टाइप है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये टाइप कौन सा था हमारा, सेकंड। और ये जो टाइप है ये किस में आएगा, हमारा टाइप 4 में आएगा। ठीक है, तो देखिए टाइप 1 को हम कैसे इसमें टाइप, जो फर्स्ट टर्म है इस पे टाइप 2 अप्लाई करेंगे, तो वो डायरेक्ट क्या करेंगे, डी के प्लेस पर 2 एक्स का कोफिशिएंट और डी डैश के प्लेस पर 1 जो कि वाई का कोफिशिएंट है वो पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। लेकिन ये भी चेक कर लीजिए कि ये डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं बन रहा, 2 और 1 पुट करने से, डी और डी डैश के प्लेस पर। तो चेक कर लेता हूँ, यहाँ 2 पुट किया तो 2 की क्यूब 8 -4d², यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू d-1 प्लस 5d यानी 2 d-1 हो गया, -2d' की क्यूब यानी 1 की क्यूब ये। तो 8 -4 4 जा 16, 5 2 जा 10 -2। अब ये देखिए, ये आपका हो गया 10 प्लस का और 8 प्लस का, तो ये 18। ये 16 और 2 कितना हो गया, 18। तो 18 से 18 कैंसिल, कितना मिल रहा है, 0। तो यानी अगर आप ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा डिनोमिनेटर। तो वो अभी आपको डायरेक्ट पुट नहीं करनी है, पहले क्या करें, आप इसमें x से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कर दीजिए d के रेस्पेक्ट में। तो d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो d³ का कितना हो जाएगा, 3d² माइनस इसका जब डी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 8d d डैश, और जब इसका डी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस 5d डैश² और इस टर्म का 0 होगा डी के रेस्पेक्ट में, भी लास्ट टर्म, इंटू e⁻2x प्लस वाई। प्लस अब सेकंड टर्म पे आते हैं। तो सेकंड टर्म में कौन सा केस लगना है आपका, केस फोर्थ लगना है।
जिसमें डी के प्लेस पर 1 पुट करते हैं जो एक्स का कोफिशिएंट है, और डी डैश के प्लेस पर भी 1 पुट करेंगे क्योंकि वाई का कोफिशिएंट भी 1 है। और फिर इंटीग्रल भी करना होगा इस केस में आपको, क्योंकि ये टाइप 4 है। ठीक है, तो अब पहले ये चेक कर लीजिए कि डिनोमिनेटर 0 तो नहीं मिल रहा डी और डी डैश के प्लेस पर 1 1 पुट करने से। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 -4 +5 -2। तो 5 और 1 6 और 4 और 2 6, तो डिनोमिनेटर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यानी इसमें भी आप डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, पहले यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स से, और इसका डिफरेंशियल करते हैं। इस डिनोमिनेटर का तो डिफरेंशियल अभी हमने किया था, वो क्या आया था, 3d² -8d d +5d² इंटू एक्स प्लस वाई टू द पावर हाफ। क्लियर है भाई? अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे आप, x इंटू डी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 2, और डी डैश के प्लेस पर 1, फर्स्ट पीआई के लिए, तो यहाँ पर कर दीजिए। डी के प्लेस पर 2 पुट किया, 3 × 2 का स्क्वायर -8 × 2, डी डैश के प्लेस पर 1 +5, डी डैश के प्लेस पर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये हो गया e⁻2x+y। अब इसमें क्या करना है, इसमें डी और डी डैश के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट जो कि 1 1 है। तो अब इसमें ये चेक कर लीजिए, मुझे लग रहा है कहीं ये 0 ना बन जाए, तो एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ 3 डी के प्लेस पर 1 पुट किया तो एज इट इज रहा। 8 डी और डी डैश के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 8 आएगा, प्लस यहाँ पर 5 आएगा। तो 5 और 3 कितने हुए, 8, और ये -8, तो कैंसिल, यानी 0 मिल रहा है। यानी इसमें अभी आप पुट नहीं करेंगे, इसमें अभी एक बार डिफरेंशियल और करेंगे, और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो हो जाएगा x²। और डिनोमिनेटर का जब आपने डिफरेंशियल किया d के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा 6d -8d डैश, इस टर्म का 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें d नहीं है, x प्लस वाई टू द पावर हाफ। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लेते हैं, कितना बचा, तो पी आई आ जाएगा हमारा 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पर x था, तो x अपॉन, ये इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा हमारा, ये मिल जाएगा हमारा 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 3 2 का स्क्वायर 4, 4 3 × 12, और ये 8 2 × 16, और ये 5, तो 12 और 5 कितने हो गए, 17, 17 से 16 गया तो 1 बचेगा डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा x इंटू e⁻2x+y। फर्स्ट टर्म आएगी हमारी x इंटू e⁻2x+y। ठीक है, यही तो थी, 2x+y। अब सेकंड टर्म क्या है, इसको भी लिख लीजिए, x² इंटू 1/6d-8d डैश इंटू है x प्लस वाई टू दी पावर हाफ। अब डी और डी डैश के प्लेस पर कितना पुट करना है आपको, इस 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 पी आई के लिए 1 पुट करना है, 1 1, तो x e⁻2x+y, डी के प्लेस पर आपने पुट किया 1, एक्स का कोफिशिएंट, और डी डैश के प्लेस पे भी 1, वाई का कोफिशिएंट। अब ये चूंकि टाइप 4 है तो x प्लस वाई को आप क्या लेट कर लेंगे, u लेट कर लेंगे, तो u लेट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, u⁻1/2। और आपने किस में पुट की है वैल्यू, इस एक्सप्रेशन में पुट की है, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, 1 है। तो यानी कितनी बार इंटीग्रल करना पड़ेगा इसका आपको, एक बार इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो आपने एक बार इंटीग्रल कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। तो x e⁻2x+y एज इट इज रहा, और ये यहाँ पर देखिए 6 - 8 कितना बचा, -2, ये हो जाएगा -x²/2। और जब इसका इंटीग्रल करेंगे u⁻½ का, तो ये आ जाएगा u⁻3/2 और इस 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आया, x e⁻2x+y माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, वो कितनी है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई टू दी पावर 3/2। तो यही आपका क्या आ जाएगा, पी आई आ जाएगा, यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। अब आपको क्या लिख देना है, सॉल्यूशन लिख देना है। तो द सॉल्यूशन इज, क्या होता है सॉल्यूशन, जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सी एफ हमारी क्या आई थी, यहाँ पर देख लीजिए। सी एफ आई थी हमारी ये F1 y प्लस एक्स, F2 y प्लस एक्स और F3 y प्लस 2x। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे F1 y प्लस एक्स, F2 y प्लस एक्स प्लस F3 y प्लस 2x। ठीक है, ये तो सी एफ की वैल्यू हो गई। प्लस इसमें क्या कर देंगे हम, पी आई की वैल्यू, जो कि आपके सामने लिखी हुई है, क्या है, प्लस एक्स ई टू दी पावर 2x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस वाई टू दी पावर 3/2। और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम टाइप 4 को कैसे सोल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।